तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की गणित का अभ्यास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डील करने जा रहे हैं। मेरे भाई इसमें क्या कह रहा है पहले ये समझ लेते हैं, फिर कैसे हल करना ये समझ लेते हैं। हमेशा की तरह ये भी क्लास होगी कि एक ही क्लास में आपको समझ इस तरह से आएगा कि आप दूसरे को समझाएंगे। सवाल में बोल रहे हैं क्या कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात समीकरण बनाना है खुद से, किसके सहारे? तो जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल आपको दे रखा है। कोमा लगा के दो बिंदु दे रखा है, तो पहला शून्यकों का योगफल है, दूसरा गुणनफल है। शून्यकों का योगफल है, गुणनफल है, योगफल है, गुणनफल है। बड़ी सिंपल है मेरे भाई। इस सवाल को डील करने के लिए आपके माइंड में सिर्फ एक फॉर्मूला होना चाहिए, और वो कि द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है वो क्या है। तो देखिए मानक समीकरण मेरे भाई ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल अनेकी सनिच्चर इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसको बोलते हैं गुणनफल। एक जगह अल्फा प्लस बीटा, एक जगह अल्फा बीटा, इसके साथ एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर, यही मानक समीकरण है। और साल में ये कह रहा था, ध्यान समझिएगा, यही बात जो समझेगा वो हल करेगा। ये जो दो बिंदु दिए गए हैं आपको, इसमें से पहला जो है वह शून्यकों का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान पहला है। दूसरा क्या है? गुणनफल, मतलब अल्फा गुणे बीटा का मान -1 है। इतनी बात समझ गए तो मेरे भाई सवाल आपका हो गया। चलिए इसी से हम लोग द्विघात समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे आपको कॉपी कर देना है। इसका योगफल दे रखा है मेरे भाई 1/4, 1/4 लगा दिए, एक्स था एक्स लगा दिए, प्लस अल्फा बीटा, इसका मान कितना है? गुणा करके मान -1 दे रखा है, तो मेरे भाई यहाँ -1 हो गया। अगर आप समझ रहे हैं बात, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस, और द्विघात समीकरण है तो राइट साइड में क्या होने वाला है? 0। अब देखिए इसके बट्टे में 4 है। अगर आप एलसीएम लोगे बच्चों की तरह तो भी वही आएगा जो हम जवानों की तरह आपको सिखा रहे हैं। 4 में गुणा कीजिए एक्स स्क्वायर में, तो क्या होने वाला है? 4x स्क्वायर माइनस, जिसके नीचे वैल्यू है उसके ऊपर गुणा नहीं होता है, तो सिर्फ ये -1x बच जाएगा, और x के साथ 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। फिर इधर गुणा करना है 4 में -1 में, तो -4 हो जाएगा, और 4 में 0 होगा तो 0। ये लो मेरे भाई, आपका द्विघात समीकरण बनके तैयार। असम में आई, फिर से बता दे रहा हूँ कि जो बिंदु दिए रखे हैं मेरे भाई, पहला जो बिंदु है यह मूलों का योगफल है। इट मीन्स इट इज सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, व्हाइल द अदर वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दूसरा गुणनफल है और पहला योगफल है। ना आपने कितना ही मजाक में आपके सामने आपका द्विघात समीकरण बनके रेडी, खुश हो जाएंगे आपके डैडी। एक और बिंदु दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। इस बिंदु से आपको द्विघात समीकरण बनाना है। जो काम आपने यहाँ किया, व्हाट यू डिड हियर, यू हैव टू डू द सेम थिंग्स हियर। लेट्स डू इट, लेट्स क्रैक इट। First of all, you have to write a standard equation of binomial equation, and the binomial equation is here, my dear, x square minus the sum of alpha and beta with minus sign and plus sign, the product of alpha and beta. You have alpha plus beta as √2. You know already here x exists. Put up x plus the second one is the value of the product of alpha and beta. So you have to just copy it. Now in next term you have to multiply these all terms by 3, because 3 here as a denominator. So 3 into x square, it means 3x square. 3 into these things, it means -3 under √2x. And you know already that if 3 is the denominator of the number, then you have not to multiply the number by 3. You have to just copy. It means 1 whole upon 3, and this equation is a binomial equation, so you have to write, and right side is 0. As you multiply 3 by 0, you will get 0. So you can write also this equation as 3x square minus 3 2x plus 1. My dear heroines,
this is your binomial equation. You have made binomial equation with the help of the sum of 0 and the product of 0. Now there is a third question in front of you. चलो फिर से बनाते हैं मेरे भाई। ये है मूलों का योग, ये है मूलों का गुणनफल। तो आपके सामने वही समीकरण मैं फिर से लिख रहा हूँ, इतनी बार मैंने लिख दिया कि आपको याद होना चाहिए। ये है मानक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस द सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा विथ प्लस साइन प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर आपको कॉपी करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान पहले वाली वैल्यू 0 इंटू एक्स, यहाँ एक्स लगाना है मेरे भाई, मैं भूल जा रहा। एक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो पता नहीं क्या मिलेगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू √5 है, रख दिया आपने। देखो ये वैल्यू पूरा 0 हो गया, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया और प्लस √5। ये हो गया मेरे भाई। क्या बात आपको समझ में आ रही है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है? तो क्या मैं और बताऊं कितना काफी है? उम्मीद करता हूं कि इतना काफी होगा। आपकी बुक में और भी सवाल दे रखा है, एक और मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर नीचे दिख रहा हो तो। या 4 नंबर कह रहा है कि 1 and 1, ये आपको दो बिंदु दे रखे हैं। चलिए डायरेक्ट करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, तो 1 लिख दो। अपनी संतुष्टि के लिए मैं तो अभी नहीं लिखता, क्यों? अब यहाँ पे देखो ये एक्स से गुणा होने वाला इसकी वैल्यू में एक्स हो जाएगा। अब बताओ जा रहा है एक्स के साथ 1 लिखा जाता है, हटा इसको सावन की घटा को, प्लस अल्फा बीटा, तो प्लस इसका मान है अल्फा बीटा, तो 1 लिख दिया आपने। ये हो गया चौथा। कोई दिक्कत? चलो पांचवा देख लेते हैं मेरे भाई, पांचवा भी देख लेते हैं। पांचवा कर रहा है -1/4 और 1/4। तो क्या हुआ? डर गए आप? डर गए? नहीं। You don't need to get fear because I am here my dear। चलिए पहले आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू ये है। देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो प्लस हो गया 1/4। एक्स तो लगने ही वाला है, कहाँ जाएगा? अब प्लस का होता है अल्फा बीटा का गुणा प्रोडक्ट, तो वो वाली वैल्यू ये है 1/4। इसको जब आप सोल्व करोगे देन यू विल गेट एस, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो पूरे के बट्टे में लिख लो 4। ठीक से ध्यान दीजिएगा, सबके बराबर में 0 है, क्योंकि सब द्विघात समीकरण था। कहीं भी है 0 है, कहीं भी है 0 है, ध्यान रखिए। तो वैसे एलसीएम 4 हो गया, इससे क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 जब 1 टाइम में तो 1x इंटू 1 इट मीन्स x। 4 से 4 1 टाइम में तो 1 1 1 बराबर 0। जैसे आप गुणा करोगे 4 में 0 में, तो आपको मिलेगा 0। तो आपको यहाँ पर शुद्ध ये अपर कार्बनिक मिल जाएगा x + 1। मेरे भाई ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2.2 के 5 सवाल आपको बताए। एक और है बिंदु, वो है बिंदु किसके साथ? with the point 4 and 1, it is your homework and you have to make through these points a binomial equation। मुझे उम्मीद है मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है। समझ में आया होगा तो कमेंट करना, ठीक है? नहीं आया होगा तो फिर ये भी कमेंट करना कि समझ में नहीं आया। मिलते हैं अगले साल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।